बच्चों, आपके सामने एडवांस फ्रेजेस दे रहा हूँ। ये रिपोर्टर्स के लिए, अभी रिपोर्टर्स की जो वांट्स निकली है उसके लिए है। आप इसका उपयोग करें, बहुत बढ़िया बढ़िया आउटलाइन है। इसको आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप बड़े बड़े वाक्यांश को छोटे में बना सकते हैं। और मेरे एडवांस फ्रेजेस की बुक नई भाग 9 शीघ्र ही प्रकाशित होकर आने वाली है। इस महीने के अंत तक आप लोगों के बीच जरूर आएगी। अब जो 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दूंगा उसके अंदर जो आउटलाइन आ रही है, आप इसको रिपोर्टर्स के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। पहले देखिए आउटलाइन कैसे बना रहा हूँ मैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार, अधिकार को बड़ा कर दिया और आयोग ग से काट दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सरकार, केंद्र को डबल करके सरकार, सिद्धांत रूप से, सिद्धांत को छोटा कर दीजिए, सिद्धांत और रूप से काट दीजिए, सिद्धांत रूप से। अनुमोदन कर दिया है, अनुमोदन कर दिया है। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय को डबल करके केंद्रीय मंत्री। चुनाव घोषणा पत्र, च से चुनाव, घ से घोषणा और इसी में STR लूप लगा दें पत्र के लिए, चुनाव घोषणा पत्र। 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष और अंदर का काट के डिजाइनिंग करते हैं और घेरा करते हैं। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग ग से काट दें। मानव अधिकारों का हनन, मानव अधिकारों का ह का बड़ा गोला और न मानव अधिकारों का हनन। शिकायतों की जांच, शिकायत की जांच, जगह बड़ा गोला लगा दें, शिकायतों की जांच। इस तरह के आयोग हमारे पास, इसका सब चिन्ह है, इसको अगर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इस तरह के आयोग ग से काट दें। मामले की जांच, मामले की जांच, मामले की जांच। सरकारी मशीनरी, सरकारी का सब चिन्ह है, सनुक लगाएं, मशीनरी सन निकल जाएगा, सरकारी मशीनरी। निहित स्वार्थों के लिए, निहित स्वार्थों के लिए, निहित स्वार्थों के लिए। अलगाववाद को बढ़ावा, अलगाववाद और बढ़ावा के लिए वह लगा दें, बीच में काट दें, अलगाववाद को बढ़ावा। आम जनता, आम करके जन को आधा कर दे, आम जनता। प्रस्तावित समिति, प्रस्तावी को आधा कर दें और समिति का सब चिन्ह लगा दें। इन प्रश्नों पर, इनका सब चिन्ह है, प्रश्नों न को डबल कर दें, प्रश्नों पर के संबंध में, के करके संबंध में कर दें। काम काज के तरीके, काम काज के तरीके, आगे आप कम काम की बिंदी लगा दें। विचार करने के लिए, विचार करने के लिए। महत्वपूर्ण सुझाव, माना का सब चिन्ह महत्वपूर्ण, इसी में सुझाव लगा दें, महत्वपूर्ण सुझाव। केंद्रीय कानून, केंद्रीय को डबल करके इसमें ना का हुक लगा दें। निरंतर बढ़ रही है, निरंतर को बड़ा करें, बढ़ रही है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार। बच्चों, ये मैंने आपको एडवांस फ्रेजेस बता दिए। अब 100 शब्द प्रति मिनट गति से आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ, इसको आप लिखें। यस, स्टार्ट। मुख्यमंत्रियों ने देश में मानव अधिकार आयोग गठित करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का सिद्धांत रूप से अनुमोदन कर दिया और प्रस्तावित आयोग के गठन संबंधी कानून का मसौदा तैयार करने तथा उसके विस्तार करने तथा उसके विस्तार में जाने के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और 5 मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाने का फैसला किया, जो अक्टूबर के अंत तक अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करेगी। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि सत्ता में आने के
1 वर्ष के अंदर मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाएगा, जो कानून बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करेगा। यह आयोग मानव अधिकारों के हनन की शिकायतों की जांच करेगा और शिकायतों का निपटारा करेगा, खासतौर से विभिन्न वर्गों में और श्रेणियों के लोगों के मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेगा। इस आयोग का स्वरूप क्या होगा और किस तरह काम करेगा, यह बात तो समिति की रिपोर्ट और उस पर सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इतना सुनिश्चित है कि इस तरह के आयोग के गठन के लिए कानून बनाना होगा। उसी के तहत आयोग को किसी मामले की जांच करने या उसका निपटारा करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। मानव अधिकारों का आज जो हनन हो रहा है वह दो तरफा है। एक और सरकारी मशीनरी के खिलाफ भी शिकायतें आती हैं और दूसरी तरफ कुछ गुट या वर्ग विशेष दूसरे वर्गों पर अपने निहित स्वार्थों के लिए अत्याचार करते हैं। प्रस्तावित आयोग जब इन दोनों पक्षों पर कार्रवाई करेगा तभी इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि मानवाधिकार केवल आतंक फैलाने वाले और अलगाववाद को बढ़ावा देने वालों की ही बपौती नहीं है, बल्कि उन लोगों के अधिकारों की रक्षा भी महत्वपूर्ण है जो हिम्मत के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर अलगाववादियों और आतंककारियों से आम जनता के अधिकारों की रक्षा के काम में लगे हैं। गृह मंत्री ने भी प्रस्तावित आयोग के कामकाज के संबंध में कुछ गंभीर मुद्दे उठाए हैं। प्रस्तावित समिति निसंदेह इन प्रश्नों पर भी विचार करेगी और ऐसे सुझाव देगी जिससे आयोग एक कारगर संस्था बन सके और मानव अधिकारों की सुरक्षा हो सके। बैठक में मुख्यमंत्रियों ने प्रस्तावित आयोग के संबंध में अपने विचार रखे। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए आयोग गठित करने के प्रश्न पर कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। केवल उसके कामकाज के तरीके और उसके अधिकारों के संबंध में अलग अलग राय हो सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार करने के लिए संबंधित केंद्रीय कानून मंत्रियों और 5 मुख्यमंत्रियों की समिति बनाने का सुझाव दिया था। इसके साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव और दिया है कि प्रस्तावित आयोग के समक्ष उन सभी मामलों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिनमें मानव अधिकारों का हनन हुआ हो, चाहे वह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाता हो या आतंकी कार्यों द्वारा। मुख्यमंत्रियों का यह सुझाव भी महत्वपूर्ण है कि हिरासत में होने वाली मौतों की जांच के लिए केंद्रीय कानून होना चाहिए। आज़ादी के 4 दशक के बाद भी हिरासत में पुलिस जातियों के कारण होने वाली मौतों की शिकायतें निरंतर बढ़ रही हैं। यह भी मानव अधिकारों के हनन का एक गंभीर मामला है और इस पर कड़ाई से रोक लगाया जाना भी जरूरी है। सम्मेलन में हालांकि मानव अधिकार आयोग के गठन के बारे में कोई मतभेद नहीं था, लेकिन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का मत यह था कि मानव अधिकार संबंधी सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक ही आयोग गठित किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पृथक आयोग के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है, हमें अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर केवल अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर ही ध्यान देना है। कनाडा जैसी प्रणाली के मानवाधिकार आयोग की स्थापना करेंगे
जो समाज के किसी भी वर्ग की शिकायत पर ध्यान देकर न्याय प्रदान करेगा। कनाडा के मानवाधिकार कानून 1977 में यह प्रावधान है कि एक मानवाधिकार आयोग गठित किया जाएगा। इस आयोग को मानवाधिकार अधिकरण के गठन का अधिकार होगा, जो शिकायतों की जांच करके उनका निपटारा करेगा। अमेरिका के नागरिक अधिकार आयोग की तरह यह अधिकरण शिकायतों की सार्वजनिक सुनवाई करेगा। इसे क्षतिपूर्ति करने का भी अधिकार दिया गया है। इसमें रंग, नस्ल, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को वर्जित माना गया है। हालांकि संसद अल्पसंख्यक आयोग के गठन का कानून बना चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस पर पुनर्विचार किया जाना गलत नहीं होगा। यह आशा की जानी चाहिए कि प्रस्तावित कमेटी मानव अधिकारों की विस्तार से व्याख्या करेगी। धन्यवाद।